हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने रेंज फंक्शन के बारे में भी देखा था कि रेंज फंक्शन का क्या यूज होता है। जब हमें कोई सीक्वेंस में नंबर जनरेट करने होते हैं तो वहाँ पे हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। इसमें हम क्या दे सकते हैं, स्टॉप, एक हमारे पास स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, फिर हम इसमें एक स्टेप भी दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसमें हमारे पास एक दो कीवर्ड हैं, उनको हम पहले कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एक हमारे पास कीवर्ड है ब्रेक, एक है कॉन्टिन्यू। एक हमारे पास ब्रेक कीवर्ड, एक है कॉन्टिन्यू। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने अपना फॉर लूप चलाया, फॉर फॉर आई इन रेंज, हमने कहाँ से चलाया, 1 से स्टार्ट किया और हम 20 तक जा रहे हैं, 21 तक, सॉरी, यहाँ तक हमें क्योंकि 20 तक चलाना है। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा जो आई है, जब आई की वैल्यू 10 हो जाए, यानी जब आई हमारा 10 के बराबर हो जाए, उसके बाद हमारा क्या हो, हमारा कोड जो है लूप के बाहर आ जाना चाहिए। उसके बाद हम प्रिंट नहीं करवाना चाहते। स्पेसिफिक कंडीशन की मीट होने पर जब हम लूप को ब्रेक करवाना चाहते हैं, अगर हम अभी ब्रेक का यूज़ नहीं करना तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा, इस केस में 20 बार हमारा लूप चलेगा। हम चाहते हैं कि जब एक हमारी कंडीशन मेट हो जाए, यानी कंडीशन जो हमारी होगी वो बराबर या मेट हो जाती है, तो हम लूप को ब्रेक करवा देंगे। तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक का। अब जैसे इस केस में हम क्या चाहते हैं, इफ़ जो हमारी आई की वैल्यू है वो डबल इक्वल टू अगर 10 हो गई, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करवा देंगे कि हमारा लूप से बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज हम उसकी वैल्यू को, आई की जो वैल्यू होगी, प्रिंट करवाते रहेंगे। अब यहाँ बाहर आके अगर हम प्रिंट लिख देते हैं, आउटसाइड लूप। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या है, आई में क्या आएगा, 1, तो हमारा क्या होगा, 1 आएगा। यहाँ पे 1 चेक होगा, 1 डबल इक्वल टू 0, सॉरी 10, ये हमारा क्या फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर हम नहीं आएंगे। बाहर हमने क्या लिख रखा, आई, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही 10 होगा, आई मतलब आई में जैसे ही 10 आएगा, यहाँ से एक एक वैल्यू करके इसमें आती है, आई में 10 आएगा, कंडीशन क्या चेक होगी, 10 = 10। ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या होंगे, इस इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, ब्रेक, ब्रेक लिख रखा है। तो फिर ये पूरी बात मतलब इसके बाद की जितनी 10 हमारी इटरेशन बच रही हैं, वो सारी इटरेशन स्किप हो जाती हैं, यानी लूप हमारा यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा और हम क्या होंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे। फिर हमें एट द लास्ट क्या मिल जाएगा, आउटसाइड लूप, आउटसाइड द लूप हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्रेक या कुछ नहीं लिखते हैं, ब्रेक यहाँ पे आप नहीं लिखोगे, तो हमें कहाँ से मिलेगा, 1 से, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा और हमारा कहाँ तक चलेगा, लूप 20 तक। लेकिन हमने कंडीशन यहाँ क्या डाल रखी है कि जब हमारा 10, हमें 10 जैसे ही आई की वैल्यू 10 होती है, वैसे हम लूप को ब्रेक करवाना चाहते हैं। ये तो एक हमने कंडीशन तुम्हें बताई। अब इस केस में क्या हो रहा है, ब्रेक और कॉन्टिन्यू में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा है, पूरा लूप हमारा ब्रेक हो जा रहा है, जैसे ही 10 हमें मिल रहा है पूरा लूप ब्रेक हो जा रहा है। कॉन्टिन्यू के केस में क्या होता है, सेम कोड हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से 21, इफ आई इक्वल टू 10, यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यू का यूज़ किया। अदरवाइज यहाँ पे बाहर हम आके आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं आउटसाइड लूप। अब इसको हम समझते हैं। कॉन्टिन्यू के केस में क्या होगा, हमारी कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू 10। फर्स्ट टाइम चेक होगा, नहीं प्रिंट होगा कुछ, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। सेकेंड टाइम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी, 10, यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगी, 10 डबल इक्वल टू 10। यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, 10 डबल इक्वल टू 10, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कॉन्टिन्यू, हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कॉन्टिन्यू। तो क्या होगा, अब कॉन्टिन्यू के बाद का जो कोड है वो हमारा रन नहीं होगा, यहीं से क्या होगा, लूप फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, 11 इक्वल टू
10, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो 10 का ब्लॉक है, 10 हमें प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 13, 14, ऐसे हमारा कहाँ तक प्रिंट होगा, 20 तक। जो हमारा कंटिन्यू करता है वो क्या करता है, करंट इटरेशन जो हमारी होती है, करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। यानी जो आपने कंडीशन यहाँ से हमारी मेट होगी, करंट इटरेशन तो हमारी यही चल रही है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, यहाँ से स्किप हो जाएगी। बाकी की जो हमारी कंडीशन इटरेशन है, बाकी का जो कंडीशन है वो हमारा चलेगा। इस केस में क्या होता है, व्हेन व्हेन कंडीशन मेट, लूप टर्मिनेट हो जाता है हमारा। टर्मिनेट का मतलब क्या है, हम लूप के बाहर आ जाते हैं जैसी हमारी कंडीशन मेट हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देते हैं हम आपको। ये हमारा VS कोड है। हम इसमें क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज का अब आपको आइडिया होगा हम कहाँ से चला रहे हैं, 1 से 21 तक इसको चला रहे हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या डालते हैं, इफ़ आई इक्वल टू 10, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ब्रेक, ब्रेक, और बाहर आके हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा दे रहे हैं आई को। ठीक है, पहले एक मिनट हम इसको ब्रेक को कमेंट कर देते हैं, पहले आपको चला के दिखा देते हैं कि हमारा क्या होगा। ये हमारा 1 से 20 तक हमें प्रिंट करेगा, देख सकते हैं 1 से 20 तक प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम अनकमेंट करके आपको प्रिंट करवा के दिखाते हैं। अभी इस केस में आप देख लो, जब हमने पहले रन किया था हमारा पूरा 1 से 20 तक प्रिंट हो रहा था। अब हमने क्या किया, जब ब्रेक हमने लगा दिया तो जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी वहीं से हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देख सकते हैं क्या हुआ, 1 से 9 तक तो प्रिंट हुआ, जैसे ही आई की वैल्यू क्या, 10 होगी जाके, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हमने क्या लगा रखा है, ब्रेक कीवर्ड लगा रखा है, तो हमारा क्या होगा, यहीं से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ बाहर प्रिंट करवा के भी चेक कर सकते हैं कि लूप के हम बाहर आ जाते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड द लूप हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप रन करोगे 1 से 9 तक तो प्रिंट होगा, फिर हम क्या होंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे, यानी जो हमारे लूप के बाहर का कोड होगा उसके बाद वो हमारा रन करेगा। अब सेम अगर हम करते हैं कॉन्टिन्यू, यहाँ पे कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू में क्या होता है कि जो हमारा करंट इटरेशन होगा, यानी जो आई की वैल्यू 10 होगी वो हमें प्रिंट नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्या करेगा, वो यहीं से लूप ऊपर चला जाएगा, कॉन्टिन्यू कर देगा। इस केस में आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, इस केस में आप देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, 1 से 9 तक तो प्रिंट हो रहा है। जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 10 मेट करेगी, जैसी मतलब हमारी कंडीशन मेट होगी, वैसे क्या होगा, वो इटरेशन हमारा स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे। 11 से फिर हमें क्या मिल रहा है, 20 तक मिल रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, आउटसाइड द लूप हम आ गए। मतलब कि हमारा 10 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 10 वाला जो हमारा इटरेशन है वो हमारा स्किप हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। ब्रेक और कॉन्टिन्यू कीवर्ड अब आपको क्लियर होगा। हमारा ब्रेक क्या करता है, इसकी हम डेफिनेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रेक हमारा क्या है, ब्रेक हमारा एक कीवर्ड है। ब्रेक इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल आउटसाइड द लूप। हमने क्या बताया कि लूप को हमें आउटसाइड लाना है, यानी लूप को टर्मिनेट करवाना है। लूप को अगर हमें किसी कंडीशन को टर्मिनेट करवाना है तो हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक। ब्रेक कैन ओनली बी यूज्ड इन बॉडी लूप। और ये जो ब्रेक कीवर्ड यूज होता है हमेशा बॉडी में यूज होता है, लूप के अंदर। ब्रेक टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, जो कि हमने बताया ये क्या करता है, जो हमारी रेस्ट टर्मिनेशन हमारी जो है एग्जीक्यूशन, वो हमारी क्या करता है, उनको टर्मिनेट कर देता है। यहाँ पे आप एग्जांपल, ये फॉर लूप का है हमारे पास, ये वाइल लूप का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 1 से 0 से हमारा कहाँ तक चलेगा, 9 तक इसमें लूप चलेगा। जैसे ही हमारा आई की वैल्यू 5 मिलती है हमें, वैसे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इतना तो पहले प्रिंट हो जाएगा। जैसे आई की वैल्यू 5 मिली वहाँ से ब्रेक हो गया, हम लूप के बाहर आ गए, इसलिए हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 मिल रहा है। ये हमारा वाइल लूप का एग्जाम्पल है। अब हम कॉन्टिन्यू,
द कंटिन्यू कीवर्ड इन पाइथन इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड द करंट इटरेशन। यानी जो हमारी करंट इटरेशन चल रही है उसका जो रेस्ट ऑफ द कोड है उसको हम स्किप करने के लिए यूज होता है ऑफ ए लूप एंड मूव ऑन द नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन का मतलब कि हमारा नेक्स्ट इटरेशन के लिए मूव ऑन हो जाता है। दिस कैन बी यूजफुल व्हेन यू वांट टू बाईपास सर्टेन कंडीशन और स्टेप विद इन अ लूप। अब हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा आई की वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड होगी, यानी कि अगर हमारा नंबर इवन होगा तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं ऑड नंबर। तो हमारे कैसे मिलेंगे, हर बार हमें ऑड नंबर मिलेगा। पहले हमारा क्या चेक होगा इस केस में, 1 मिनट इसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि पहले हमारा आई में क्या आएगा, जीरो, जीरो मॉडुलस 2 इक्वल टू जीरो आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्किप हो गया हमारा, प्रिंट कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम पे 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, हमारा नीचे आएगा, अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। फिर नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, क्या करेगा, हमारा नेक्स्ट इटरेशन चला जाएगा 3। ऐसे हमारा क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9, हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। ये हमारा सेम एग्जांपल वाइल लूप से दिया गया है। जो एग्जांपल यहाँ पे वो एग्जांपल यहाँ पे है, लेकिन ये हमारा वाइल लूप के थ्रू है, ये हमारा फॉर लूप के थ्रू है। आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड क्लियर होगा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो हमारे कॉमन क्वेश्चन प्राइम नंबर का होता है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ करने वाले हैं। इसी वजह से हमने इस वीडियो में ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड को पहले कवर किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें।